Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. So let's move towards the part 2 of lecture 3. So in this part, we will try to explore circuit switching. As you know, in part 1 of lecture 3, we discussed about the packet switching network और उसमें हमने इस चीज़ को ब्रीफली अंडरस्टैंड किया कि हमारे पास एप्लीकेशन लेयर जो है या एप्लीकेशन जो है वो मैसेजेस को स्मॉलर चंक्स जिनको हम पैकेट्स कहते हैं उसमें डिवाइड करके वो ट्रांसमिट करते हैं ओवर द नेटवर्क, राइट। और हमने प्रीवियस जो पार्ट है उसमें स्टोर एंड फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट को भी अंडरस्टैंड किया। तो अब हम इफ़ेक्टिवली यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे पास सर्किट स्विचिंग जो है, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सर्किट स्विचिंग में हमारे पास जो भी कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ होती हैं, जो भी आप इसको सोर्स और डेस्टिनेशन कह सकते हो, वो फर्स्ट रिसोर्सेज को रिज़र्व करते हैं। और इस चीज़ को हमने एक एग्जांपल से भी डिस्कस किया था कि हमने ये बात की थी कि जिस तरह अगर आपको रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो जाना है तो आप घर से ही पहले अपनी टेबल को रिज़र्व कर लेते हैं, ठीक है, आपको वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग जो है वो आप रन टाइम पे रिसोर्सेज जो है, और पैकेट स्विचिंग केस में हम रिसोर्सेज को फर्स्ट रिज़र्व नहीं करते, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सम टाइम वेट करना पड़ता है। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ सर्किट स्विचिंग। ठीक है, ये हमारे पास जो पार्ट 2 है इस लेक्चर का उसकी आउटलाइन है। हम सर्किट स्विचिंग को डिस्कस करेंगे और पैकेट स्विचिंग और सर्किट स्विचिंग का कंपैरिजन भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्टूडेंट इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास जो टुडे हम इंटरनेट एज आ बिगेस्ट नेटवर्क एग्जांपल के तौर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पैकेट स्विचिंग हमारे पास क्यों इफ़ेक्टिव है और वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स को सपोर्ट करता है। ओके, सो सर्किट स्विचिंग में हमारे पास वी हैव टू टाइप ऑफ, हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, एक है FDM, that is known as a frequency division multiplexing, and the other one is a TDM, that is a time division multiplexing। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखो तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट यूज़र्स के लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ किए हुए हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे हमारे पास किस यूज़र का डाटा जो है वो हमने हम इनफैक्ट जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे वी हैव अ टाइम, इन बोथ फिगर्स। ऑन द वाई एक्सिस वी हैव फ्रीक्वेंसी, राइट। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एफडीएम में, तो हमने बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखो तो फॉर ओवर द होल टाइम ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास हर यूज़र एक ही फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है, राइट। ये जो यूज़र है, लेट्स सपोज इस यूज़र 1 क्या लेते हैं, तो ये एक फ्रीक्वेंसी को यूज़ कर रहा है। ये जो इसके मिडल में डॉटेड लाइन इंडिकेट की हुई है वो बेसिकली हमारे पास मिड पॉइंट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और हम इसको इफ़ेक्टिवली बैंडविड्थ को जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो रेंज है, इसी रेंज में जो है जो सिग्नल वो इनफैक्ट ट्रांसमिट किया जाएगा और रिसीवर उसको डिकोड कर सकता है। तो इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसीज़ हैं एफडीएम में, उनको हमने डिवाइड किया है। ये बेसिकली ओवरऑल हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, उसको हमने हर यूज़र्स के लिए हमने एक स्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसीज रख दी है। इट्स एग्जैक्टली कि आप ये कह सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे जिस तरह हम टीवी जो है उस पर जो आप चैनल रिसीव कर रहे होते हैं, तो हर चैनल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जो वहाँ पे ट्रांसमीटर्स हैं या जो ब्रॉडकास्ट किया जाता है वो उसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पे किया जाता है, और रिसीवर उसी को ट्यून करके उनके सिग्नल्स को रिसीव कर रहा होता है हमारे पास। ठीक है जी। सो ईच कॉल, हम यहाँ पे अगर यहाँ पे देख लें कि हम लेट सपोज अगर सर्किट स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में बात करते हैं, सो ईच कॉल एलोकेटेड इट्स ओन बैंड कैन ट्रांसमिट एट मैक्सिमम रेट ऑफ दैट नैरो बैंड।
ठीक है जी। ये जो हमारे पास एक बैंड एलोकेट किया गया है जिसको हम स्लॉट फ्रीक्वेंसी स्लॉट भी कह सकते हैं, जो हमने एक ओवरऑल फ्रीक्वेंसीज को नैरो फ्रीक्वेंसीज बैंड के अंदर जो है हमने डिवाइड कर दिया। एंड फॉर दी होल टाइम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास जो भी यूज़र है वो एक फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेगा। In the case of TDM, TDM stand for the time division multiplexing। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने जो फ्रीक्वेंसीज है वो सेम नहीं है यूज़र, ठीक है। वो कुछ टाइम के लिए यूज़र एक जो है वो फ्रीक्वेंसीज हमने देखा फॉर जितना भी फुल फुल स्पेक्ट्रम है हमारे पास, ठीक है, वो एक ही यूज़र यूज़ करता है, लेकिन हमने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। इस टाइम के लिए एक यूज़र जो है वो फुल स्पेक्ट्रम को यूज़ करेगा, फिर नेक्स्ट यूज़र जो है जिसको आप यूज़र इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें, ये 3 है, ये 4 है, फिर जो सेकंड यूज़र है वो अब जितना भी हमारे पास अवेलेबल स्पेक्ट्रम है वो उसको यूज़ करेगा, फिर थर्ड यूज़र अप टू सो ऑन। सो इस केस में हमने टाइम्स को डिवाइड किया इनटू स्लॉट्स। ये ईच डिवीजन इज नोन एज अ स्लॉट and each call allocated periodic slots can transmit at maximum rate of wider frequency band during its allocated time slots, right। उसमें ये होगा कि हमारे पास जो है वो इस टाइम के लिए एक यूज़र ट्रांसमिट करेगा, फिर वो साइलेंट मोड में चला जाएगा, वेट करेगा कि नेक्स्ट उसको स्लॉट कब आती है, और फिर नेक्स्ट यूज़र अप टू सो ऑन, यही हमारे पास। लेकिन यहाँ पे उसके पास फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी वो इस टाइम ड्यूरेशंस के लिए हायर डाटा रेट ट्रांसमिट कर सकता है। तो लेकिन वो इतना फास्ट स्विचिंग होती है कि बेसिकली इस चीज़ को हम डिफरेंस नहीं करते होते कि हमारे पास जो है वो किस यूज़र ने इसको ट्रांसमिट किया है। इसमें हमें दोनों केसेस में डेफिनेट बात है, हमें सिंक्रोनाइजेशन भी रिक्वायर्ड है, राइट। और हमारे पास जो अभी हम सेलुलर नेटवर्क्स की बात करते हैं उसमें हम प्योरली जो है यहाँ हमारे पास जो टेलीफोन नेटवर्क्स हैं वो भी बैक एंड पे एफडीएमए और टीडीएमए या इनकी हाइब्रिड मैकेनिज्म्स होते हैं, उन्हीं को यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स कंपेयर द टू टेक्निक्स, पैकेट स्विचिंग वर्सेस सर्किट स्विचिंग। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, उससे थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा चीज़ें हम उनको क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वाई पैकेट स्विचिंग इज़ कंसिडर एज मोर इफ़ेक्टिव इन टर्म ऑफ कि जो हमारे पास नंबर ऑफ़ यूज़र्स हैं वो हम ज़्यादा अकोमोडेट कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऑल द टाइम कोई भी एक यूज़र अब डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता। इस एग्जांपल को आप थोड़ा सा देखें और आप अपने घर के अंदर जब भी आप ट्रांसमिशन परफॉर्म कर रहे होते हो तो आप देखो कि आप सम टाइम आपने एक फ़ाइल डाउनलोड की होती है और आप उसी को रीड कर रहे हैं, आप यू आर नॉट ट्रांसमिटिंग ऑल द टाइम, आर नॉट रिसीविंग डाटा ऑल द टाइम। इट मीन कि अगर हम सर्किट स्विचिंग टेक्निक पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, यानी यूज़र जो है वो अपनी मैक्सिमम जो उसको नीडेड रिसोर्स होते हैं वो होल्ड कर लेता है और बाकी यूज़र जो है वो वेटिंग स्टेट में रहते हैं। लेकिन हमारे पास पैकेट स्विचिंग के अंदर हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज को हम शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। लेट्स से वी हैव अ एन नंबर ऑफ यूजर्स, जो कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में भी एग्जांपल देखी थी जहाँ पे हमने वही जस्ट डिस्कस दी 4 यूजर्स एंड 2 यूजर्स। सो हियर वी हैव एन नंबर ऑफ यूजर, ये एन कनेक्टेड नोड्स हैं इस राउटर के साथ जो कि अपना डाटा ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं, और हमारे पास जो यहाँ पे लिंक है उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 गीगा बिट्स पर सेकेंड है। यहाँ पे इस चीज़ को आप ज़रूर रिवाइज कर लें, आपने पहले भी इस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, गीगा बिट्स पर सेकेंड जो है वो हमारे पास 10⁻³ जो है वो हम कहते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1K बिट हैं हमारे पास। इस तरह 1M जो है जिसको 1 मेगा बिट्स कहते हैं, तो वो हमारे पास 1 इंटू 10⁻6 बिट्स होती हैं, एंड 1 गीगा जो है 1 इंटू 10⁻9 बिट्स होती हैं। पर सेकंड का मतलब ये है कि हम क्योंकि यहाँ पे रेट की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन रेट को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम इतनी बिट्स पर सेकंड इस कम्युनिकेशन लिंक पे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 गीगा बिट्स पर सेकंड का लिंक है, और ईच यूज़र्स जो उनको बैंडविड्थ रिक्वायर्ड है वो 100 मेगा बिट्स पर सेकंड है, जबकि वो नोड एक्टिव होगा। मीन जब भी उसे ट्रांसमिट करना है, जो यूज़र की नीड है वो ये है कि उसे 100 मेगा बिट्स पर सेकंड बैंडविड्थ चाहिए। तो 1 गीगा है तो उसको अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मैक्सिमम हम यूज़र्स जो कि
सर्किट स्विचिंग के केस में इस लिंक पे हम एक्टिव हो सकते हैं एट एनी टाइम। वो है हमारे पास 10 यूज़र, या हम ये कह सकते हैं कि एक्टिव 10% ऑफ द टाइम जो है वो हमारे पास होगा। So how many user can be use this link under circuit switching and packet switching? ये बेसिकली एग्जांपल दी हुई और यहाँ पे एक क्यूरी की हुई है। सो इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग, क्योंकि हमें 100 मेगाबिट्स पर चाहिए और वो हमें फिक्स चाहिए ड्यूरिंग द होल कम्युनिकेशन टाइम, तो हमें 10 यूजर्स को हम सपोर्ट कर सकते हैं। ये जो थर्ड पैरामीटर दिया हुआ है एक्टिव 10% ऑफ द टाइम, ये सर्किट स्विचिंग के नहीं, इस फैक्टर को हम पैकेट स्विचिंग में यूज़ करते हैं। इसका मतलब यह है कि सिर्फ 10% ऑफ द टाइम यूज़र एक्टिव है, 90% जो है वो साइलेंट मोड में है, वो ट्रांसमिट नहीं कर रहा। तो उसमें हमारे पास अगर हम पैकेट स्विचिंग की बात करते हैं तो हम ये बेसिकली एक कैलकुलेशन है, हमारे पास बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के थ्रू इस चीज़ को कंप्यूट किया गया है। एट दिस लेवल जो है उसकी कैलकुलेशंस जो है वो ज़रूरत नहीं है, आपको उसको आप अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लेना है कि बाय यूजिंग दिस active 10% of the time data with 35 user can be accommodated in a packet switching, right? क्योंकि सर्किट स्विचिंग में 10 यूजर्स हम सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स चाहिए, लेकिन पैकेट स्विचिंग में हमारे पास ऑल द टाइम नोड अपना डाटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा होता। तो उसमें सिर्फ उसने यहाँ पे बताया हुआ कि 10% वो एक्टिव है। अगर हम ऐसे एक्टिव ड्यूरेशन को इंक्रीज करेंगे, लेट से हम ये कहते हैं कि अगर एक्टिव ड्यूरेशन हमारे पास 20% है तो जो हमारे पास ये यूजर्स हैं ये रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास जो है वो विद 35 यूजर प्रोबेबिलिटी ये है कि 10 एक्टिव एट द सेम टाइम लेस देन 0.004 है। तो इसमें इसके बारे में यहाँ पे ये चीज़ पॉइंट आउट भी है कि ये क्योंकि ये जितनी भी इसकी कैलकुलेशन है उसको इंक्लूड किया जा सकता है इस लेक्चर में, लेकिन उसमें हमें कुछ प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अगर आप खुद इसको एक्सप्लोर करना चाहो तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। हाउ डिड वी गेट दिस वैल्यू, बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी वैल्यू एंड देन by using some binomial distribution we can calculate how many user can be accommodated in a packet switching if the active duration of user is 10% of the time, right? So you can also use this link to explore more and interactive exercises for more example in इस जो हमने स्पेसिफिकली देखा है कि पैकेट स्विचिंग में हम कितने नंबर ऑफ यूजर्स को अकोमोडेट कर सकते हैं। Okay, so if we just conclude the concept of packet switching versus circuit switches, please note कि हमारे पास ये जितनी डिस्कशन है ये हम जो नेटवर्क कोर है उसमें डाटा को ट्रांसमिट करने की हमारे पास दो यहाँ पे हमने टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं, जिसमें पैकेट स्विचिंग है और सर्किट स्विचिंग है। फिर हमने ब्रीफली सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग की बात की और इन दोनों का हम अब ट्रेड ऑफ देख रहे हैं कि ओके हमारे पास जो है वो अगर तो आप थोड़ा सा देखें कि मैंने एग्जांपल भी पहले बताई कि पैकेट स्विचिंग में थोड़ा सा डिले आ जाता है, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो ज़्यादा है। रिसोर्सेज को हम रिजर्व नहीं करते पैकेट स्विचिंग में, सर्किट स्विचिंग में हम रिसोर्सेज को रिजर्व करते हैं। सो हमारे पास बेसिकली जो पैकेट स्विचिंग है वो रिसोर्स शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा होता है, वाइल सर्किट स्विचिंग जो है वो डेडिकेटेड रिसोर्सेज के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। सो पैकेट स्विचिंग जो है वो हमारे पास हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा कि पैकेट स्विचिंग कैन सपोर्ट more number of user, right? So great for bursty data। bursty data ऐसा होता है, लेट सपोज सडनली आपके पास जो है वो बहुत ज़्यादा पैकेट्स आ गए हैं, ठीक है जी। सम टाइम वी नीड टू सेंड बट एट वंस टाइम नॉट, ठीक है, बट नॉट एट अदर टाइम मीन लेट से हम कुछ पीक आवर्स होते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास जो है वो रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली इतने ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर रहे होते। आप इसको ऐसे भी कह सकती हो कि सडनली कोई आप ये कह सकते हैं कि जैसे इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट को या नेटवर्क्स को, तो हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लेट नाइट या मॉर्निंग में या डे टाइम में लोग ऑफिस में होते हैं तो आपके पास उतना ज़्यादा जो है वो डाटा नहीं होता। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि हमें क्योंकि ऑल द टाइम तो डाटा सेंड नहीं करना, सो वी कैन जस्ट गो फॉर द रिसोर्स शेयरिंग, राइट? in case of packet switching में हम बात करें, and packet switching is a simpler, we don't need to make any resource reservation, जिसको हम कहते हैं कि we don't need to go for a call setup mechanism। लेकिन सर्किट स्विचिंग में हम फर्स्ट जो है वो पहले कॉल को सेटअप कर रहे होते हैं।
जो हमारे पास पैकेट स्विचिंग में एक प्रॉब्लम है, सो पैकेट स्विचिंग में हमारे पास जो एक प्रॉब्लम है वो है कि कंजेशन पॉसिबल है, बिकॉज जैसे अभी हमने बात की है कि सम टाइम वी हैव बस्टी डाटा है हमारे पास। जब बहुत ज़्यादा डाटा होगा और सडनली आपके पास डाटा रेट इंक्रीज करता है, सो इट कुड काज अ पैकेट डिले एंड लॉस। ठीक है, पैकेट डिले ये है कि हमने हमारे पास जो क्यू का हमने कॉन्सेप्ट देखा था लास्ट लेक्चर में, उसमें पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे। होगा तो पैकेट को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल हमारे पास डिले इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, और पैकेट लॉस होंगे ड्यू टू बफर ओवरफ्लो। सो then it mean we need some reliable data transfer and congestion control mechanism, जिनको हम आगे लेटर चैप्टर्स में देखेंगे कि हम पैकेट स्विचिंग नेटवर्क्स के अंदर रिलायबल डाटा ट्रांसफ़र मीन हम किस तरह सक्सेस रेट को इंक्रीज कर सकते हैं, और कौन से ऐसे हमारे पास मैकेनिज्म है जिनकी वजह से हम कंजेशन कंट्रोल जो है वो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डाटा। So the next question is how to provide the circuit-like behavior with पैकेट स्विचिंग टेक्निक। सो देयर आर मैनी मेथड्स। हम जो है वो बेसिकली डाटा या पैकेट साइज को रिड्यूस करके अपनी जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उनमें रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करके और हमारे पास जो मीडिया है उसको हाई स्पीड मीडियम को हम यूज़ करके और कुछ रिसोर्स रेजर्वेशन टेक्निक भी यूज़ की जाती हैं पैकेट स्विचिंग में, हम सर्किट लाइक बिहेवियर जो है वो अचीव कर सकते हैं। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी, इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड। सो हमारे पास जो इंटरनेट आपने एग्जांपल देखी है उसके अंदर हम पैकेट स्विचिंग मेथड ही हम यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक एनोलॉजी भी क्रिएट की गई है, ह्यूमन एनोलॉजी ऑफ रिजर्व रिसोर्सेज जो है वो लाइक सर्किट स्विचिंग, जैसे हमने एग्जांपल रेस्टोरेंट डिस्कस की। एंड ऑन डिमांड एलोकेशन जो है वो हमारे पास पैकेट स्विचिंग है, जब भी किसी यूज़र को डाटा सेट करना है वो डाटा सेंड कर देता है। वो यूज़र या वो नोड जो ट्रांसमिटिंग सेंटर स्टेशन है वो इस चीज़ को एग्जैक्टली मेक श्योर नहीं करता कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं। अगर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो उसको सर्विस दे दी जाती है, अदरवाइज रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं तो डिले आ सकता है, पैकेट लॉस हो सकता है, या उसकी उस रिक्वेस्ट को डिनाई भी किया जा सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है उसमें हम इंटरनेट स्ट्रक्चर की बात करेंगे, that is also somehow related to the network core. So thank you very much, and see you in a live session.